हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास नंबर 3 में। ठीक है, HTML की क्लास नंबर 3 में हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 टैग किए थे। इस क्लास में हम क्या कवर करने जा रहे हैं? ठीक है, वो 1 बाय 1 देखिए। इसमें हम लिस्ट टैग को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, लिस्ट के उसके बाद हमारा जो है लिस्ट के बाद हम करने जा रहे हैं डेफिनेशन है कुछ, और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है टेबल। तो इस क्लास के अंदर हम मोस्टली 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। लिस्ट का है, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस का है और टेबल का। तो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है HTML के अंदर कि हाउ कैन क्रिएट द टेबल, हाउ कैन मेक द लिस्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज लिस्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिस्ट, और व्हाट इज टेबल, और हाउ कैन क्रिएट द टेबल। ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल्स में थोड़ा बहुत लिस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, टेबल्स में ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता, आएगा तो टेबल्स प्रैक्टिकल में ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट हमारी कितने टाइप की होती है? लिस्ट हमारी 2 टाइप की होती है, UL और OL। UL की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, और UL की फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट, और OL की फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब है 1 2 3, UL का मतलब है डॉट लगाना, स्क्वायर लगाना, सर्कल लगाना। यहाँ पे 1 बाय 1 हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको नोट करनी है तो यू कैन राइट। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यूज टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ द रिलेटेड टू द आइटम्स, नो पर्टिकुलर ऑर्डर्स। अनऑर्डर लिस्ट में ज़्यादातर जिसमें नंबर नहीं होते। ठीक है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और डिस्क हो सकता है जिसको डॉट हम कहते हैं। ठीक है, वो तीनों अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन कौन सा आता है? ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ आती है, 1 2 3 है, ABC है, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC और रोमन्स। ये हमारे किसके अंदर आते हैं? OL के अंदर आते हैं। तो UL के अंदर कौन कौन सा आते हैं? सर्कल एंड स्क्वायर एंड डिस्क। ये आप देखोगे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। ठीक है, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? UL के अंदर। OL के अंदर क्या आता है? 1 2 3 ABC स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, एंड रोमन नंबर। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। तो इसको हम प्रैक्टिकल से थोड़ा समझ पाएंगे, थ्योरी से इतना कम समझ आएगा। ठीक है, बट हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो टॉपिक आपको समझ आएगा। तो आज का टॉपिक हमारे इस क्लास का क्या है? ठीक है, लिस्ट है, और लिस्ट हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट, सेकेंड इज ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हमारा क्या है? ठीक है, टाइप मैंने बताया, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है, और डिस्क हम कह सकते हैं। इसमें एक तरह से डॉट टाइप को हम बोलते हैं, जिसको थोड़ा सा अंडाकार कह सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में हमारा ABC 1 2 3 है। तो पहला ही प्रोग्राम हम थोड़ा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसको अपने अच्छे से समझना है। यहाँ दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। इसको आप देखोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, इधर इसका पोर्शन जो पूरा है वो ऑर्डर लिस्ट का है। ठीक है, और इधर देखोगे तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इन तीनों को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने बताया, गो टू द नोटपैड। तो विंडो के साथ में R दबाएंगे हम, एंड देन टाइप नोटपैड, क्योंकि ये नोटपैड एडिटर पे ही अब हमारी कोडिंग HTML की चलती है। देन इट विल ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टैग लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम नोटपैड पे टैग लिखते हैं तो कौन सा लिखते हैं? स्टार्ट किससे करते हैं? हमेशा HTML से। HTML हमारा क्या है? बेसिक टैग है। सेकेंड इज, इट मे बी टाइटल और हेड में से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ टाइटल ले लिया। टाइटल का हम किस चीज़ बात कर रहे हैं? हम लिस्ट की बात कर रहे हैं आज। तो हमने यहाँ पे लिस्ट लिख के टाइटल को हमने बंद कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? हेड। ठीक है, हेड में भी हम लिख देंगे कि जो क्लास अबाउट किसके बारे में क्लास है? क्लास अबाउट द लिस्ट, और हमने हेड को यहाँ पे बंद कर दिया। देन स्टार्ट है हमारा बॉडी। जो हमारा काम शुरू होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, ये हर क्लास में आपको समझा रहा हूँ कि बेसिक टैग हमारे, ठीक है, 4 ही होती है, HTML, टाइटल, हेड और बॉडी। काम जो चलेगा वो इसके बीच चलेगा। तो यहाँ हम बॉडी को बंद कर देंगे, और लास्ट में हम बंद करेंगे किसको? HTML को। यहाँ पे हमने लास्ट में HTML को बंद कर दिया। ठीक है, ये आपका टैग क्लियर हो गया। अब जो वर्क एरिया हमारा वो कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा। अब इसके अंदर हम कोडिंग लेके आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई है टाइम बचाने के चक्कर में।
तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से जाके उसमें पेस्ट कर दूँगा। और वही तरीका सेम जो पहले आपको बताया था वो चेंज नहीं होने वाला। गो टू द सेव ऑप्शन पे जाके हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने लिस्ट के नाम से सेव किया, list.html। HTML या HTML या HTML नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो हमने HTML लगा दिया और हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। सेव, देन इट विल ओपन। उसको जाके हमने लिस्ट को खोला, ये आपकी फाइल खुल गई। अब इसको थोड़ा सा हम नोटपैड के साथ में कंपेयर करके देखते हैं कि ये कैसा लगने वाला है। कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। कि ये आपकी कोडिंग है और ये आपका रन हुआ ब्राउज़र से। ब्राउज़र कोई भी ले सकते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं HTML। टाइटल आपने लिखा था, टाइटल हमारा क्या था, लिस्ट है। तो यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। और हेड में मैंने क्या लिखा था, हेड में मैंने ये लिखा था क्लास अबाउट हेड। तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम बात करते हैं टैग के बारे में। बॉडी से हमारा स्टार्ट हुआ था, OL टैग हमने पहले लगाया। OL टैग में क्या लगाया हमने, पहले हमने एक कोर्स के नाम दिए। LI हमने लगाया, OL स्टार्ट हुआ। ठीक है, LI हमारा एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, LI का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहो या लिखना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इस आइटम लिस्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ से हमने टैग स्टार्ट किया, OL स्टार्ट किया, यहाँ से OL स्टार्ट हुआ। ये हमने कोर्स का नाम मेंशन किया और हमने OL बंद कर दिया। तो ये तीनों को हमने क्या दिया, OL बाय डिफ़ॉल्ट क्या देगा, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग देगा, यानी कि 1 to 3 देगा। अगर हमने यहाँ पे टाइप में कोई चीज़ मेंशन नहीं की है, देन इट विल डिस्प्ले द 1 to 3। ठीक है, नेक्स्ट OL हमने टाइप किया, ये टैग हमने स्टार्ट किया यहाँ पे OL टाइप A। यहाँ पे A मेंशन किया, देन इट विल डिस्प्ले A B C। ठीक है, 3 टैग हमने लगाए, LI कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन टेक। ठीक है, OL टाइप A, OL LI अकाउंट, जो भी इसके अंदर मैटर देना वो आपकी रिक्वायरमेंट जैसी भी होगी। OL टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। तो ये वर्क कहाँ तक करेगा, सिर्फ 3 नंबर पे काम करेगा, OA पे काम करेगा और अकाउंट पे काम करेगा और लैंग्वेज पे। तो तीनों को क्या दे देगा, ABCD। तो इसने दे दिया ABC। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे OL टैग हमने दूसरा स्टार्ट किया। ठीक है, ये तीसरा टैग हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने स्मॉल a दे दिया। ठीक है, स्मॉल a दे दिया तो यहाँ पे इसने स्मॉल a आपका डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हम देखेंगे एक रह गया हमारा ये टाइप वाला। ठीक है, ये यहाँ पे रोमन नंबर्स, यहाँ पे क्या दिया इसने, टाइप में रोमन नंबर, कैपिटल I हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। देन इट विल डिस्प्ले द रोमन नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारे रोमन नंबर है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट के अंदर यू कैन टेक। ठीक है, लास्ट हमने लिया है, लास्ट आपका जो है इसमें स्मॉल a से है, यू कैन कैपिटल A हमने फर्स्ट में देखा था, सेकेंड पोर्शन में यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, स्मॉल a। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, स्मॉल ABCD। किसकी वजह से आ रहा, इस टैग की वजह से आ रहा है। इस टैग में क्या है, OL स्पेस टाइप इक्वल 1 A स्मॉल a। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे तो इट विल डिस्प्ले द कैपिटल। यहाँ पे मैंने फाइल पे गया, यहाँ पे हमने सेव किया और यहाँ पे जाके हमने F5 कर दिया, देन डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल ABCD आ गया। मैं अगर यहाँ पे रोमन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं रोमन में I प्रेस करूँगा, फाइल पे गया, सेव किया, देन यहाँ पे F5 दबाया, देन इट विल चेंज। ठीक है, यहाँ से कोई भी चेंजिंग मुझे करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 2 3 चाहिए उसके लिए हमने टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसको टाइप देना चाहता हूँ, ठीक है, स्मॉल आपको देना चाहता हूँ, स्मॉल हमने कैपिटल लिया था, यहाँ पे रोमन ऑलवेज कैपिटल होता है हमेशा वैसे, लेकिन ये स्मॉल में भी मेंशन कर देगा। यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे जाके F5 किया, देन इट विल चेंज। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आइटम की वजह से इसको हम हटा देते हैं, फाइल में गए, यहाँ से हमने इसको सेव किया, यहाँ पे जाके F5 किया, देन इट विल चेंज। ठीक है, तो कोई भी हम OL टाइप, यहाँ पे कोई भी टाइप में हम जो भी मेंशन करेंगे, 4 चीज़ें मैंने बोला हम दे सकते हैं, 1 2 3 ABCD। ठीक है, रोमन ABCD स्मॉल और कैपिटल, तो हम कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैंने स्मॉल a दे दिया यहाँ पे, देन इट विल चेंज। ठीक है, इस पर F5 करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज, आपके सामने चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर आप देखते रहोगे।
यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे हम यहाँ पे भी लगा के देख सकते हैं। टाइप में मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, देन सेव, यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आप चेंज देखोगे, यहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा। F5 दबाएंगे तो ये रोमन हो गया। तो ये OL को हमने डिस्क्राइब किया है। OL का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डर लिस्ट। OL को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट। कौन कौन से ऑर्डर हैं? ऑर्डर मैंने बता दिया कौन कौन से ऑर्डर हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने के लिए लिख दें, ठीक है। 1 2 3 ऑर्डर है, दूसरा क्या है? ABC है, तीसरा क्या है? स्मॉल ABC है, और नेक्स्ट क्या है? रोमन है। रोमन आपके 1 2 3 है, ये रोमन नंबर होता है, ठीक है। और स्मॉल में भी लिख सकते हो रोमन नंबर, ठीक है। तो ये हम ऑर्डर लिस्ट में दे सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्लियर हो गया होगा OL की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और लिखने का तरीका क्या है। बॉडी के बाद हमारा काम स्टार्ट हुआ OL टैग। अगर मैं कोई भी टाइप नहीं लिखता हूँ, देन इट विल डिस्प्ले द 1 2 3। डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है OL में, तो OL में डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? उसमें 1 2 3 होती है। अगर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा है तो डिफ़ॉल्ट कौन सा है? 1 2 3 उठाएगा। अगर मैं कोई भी टाइप मेंशन नहीं करता हूँ OL टाइप टैग के अंदर, देन इट विल डिस्प्ले द 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा UL टाइप की तरफ देखते हैं। OL आपका क्लियर है, इसको मैंने उड़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम गए और मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है कुछ टेक्स्ट, यहाँ से उठाया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और देन इट विल पेस्ट इन दिस पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और फाइल पे जाके हमने सेव कर दिया और यहाँ पे जाके हमने F5 किया। होम आइटम्स है कुछ, ठीक है, नाम जो घर पे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिया है? OL हमने लिया है। OL में हमने UL में क्या लिया है? UL टैग है। UL की फुल फॉर्म क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है? ठीक है, सर्कल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है। इसको हम डिस्क बोलते हैं, जो अभी आए हुए हैं, ठीक है। डिस्क मतलब थोड़ा सा अंडाकार होता है, डॉट भी हम क्या देते हैं इसको, बट डिस्क या बुलेट्स हम इसको बोल देते हैं। बट मुझे इसको सर्कल लिखना है, मुझे इसको लेके आना है सर्कल। तो मैं टाइप में क्या लिखूँगा? CIRCLE, सर्कल। फाइल पे जाके मैंने सेव किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, देन इट विल चेंज। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे मैंने लिखा था सर्कल, UL स्पेस टाइप देन सर्कल। सर्कल लिखोगे तो यहाँ पे आपका सर्कल ये आपके डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है। बाय द किसके टैग के द्वारा? सर्कल के द्वारा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया मैंने, फाइल पे गया, जाके मैंने इसको सेव कर दिया, देन यहाँ पे जाके मैंने F5 किया, देन इट विल चेंज। उसी टाइम आपको चेंज कर दिया, किस में डिस्प्ले कर दिया? स्क्वायर में कर दिया। तो हम कहाँ पे चेंज कर रहे हैं सारा कुछ? हम वहाँ कर रहे हैं यहाँ पे चेंज। कैसे कर रहे हैं? UL स्पेस टाइप इक्वल टू सर्कल स्क्वायर, और डिस्क बाय डिफॉल्ट होगा। उसमें डिफॉल्ट क्या था? बाय डिफॉल्ट क्या था उसके अंदर? UL टाइप के अंदर, ठीक है। अगर हम UL टैग की बात करें, UL में क्या क्या आता है, ठीक है, डिस्क है, और दूसरा क्या है? सर्कल है, और तीसरा क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसमें चलती हैं UL में। OL में कौन कौन सा चल रहा था? 1 2 3 था, ABCD था, बट यहाँ पे हमने कौन सा मेंशन कर दिया? यहाँ पे मेंशन है आपका सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये आपने मेंशन करना है यहाँ पे, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपका चेंज करता जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया भी है इसने, आप देखोगे इसमें स्क्वायर लिखा है, इसमें सर्कल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टैग देख रहे हो, ठीक है। सॉल्ट है, सॉल्ट आपका किस में है? इसमें दिया है सर्कल में, स्क्वायर में, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्क्वायर वाला। देखोगे लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है, ये यहाँ पे इसने, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। तो आपके जो टैग है वो क्लियर हो जाने चाहिए, UL टैग और OL टैग। इनको हम ऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UL टैग्स एंड OL टैग्स, प्लीज़ गिव द एग्जाम्पल, ऐसा कुछ करके, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है ये, तो कोई भी अपनी तरफ से हम इसको ले सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्लियर हो गया सबको? एक्सप्लेन द लिस्ट, ठीक है। कौन सी लिस्ट है हमारी? दो टाइप की होती है, UL टाइप की और OL टाइप की। UL की फुल फॉर्म, OL की फुल फॉर्म, और सबको हमने प्रैक्टिकली भी चेक कर लिया। ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। इसको यहाँ से आप, ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट भी कर सकते हो कॉपी में, विद एग्जाम्पल इसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
इसको आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, पूरा एक ही प्रोग्राम है, ठीक है। यू कैन राइट ऑन द नोटपैड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारा सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। लिखते समय हम कई बार यूज करते हैं, जब खासकर वेबसाइट को जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ कंटेंट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो उसकी कुछ डेफिनेशन है, DL है, DT है, DD है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन हमारी ज़्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। तीनों का फुल फॉर्म भी है एक तरह से। DL को डिफाइन लिस्ट बोल देते हैं, DT को डिफाइन टर्म बोल देते हैं, DD को डिफाइन डेफिनेशन बोल देते हैं। तो ये इनकी फुल फॉर्म है, पर ये माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसका आउटपुट आप देखोगे यहाँ पे, नोटपैड पे आप गए और यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर से हमने यहाँ से उठाया टैग को और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, DL मैंने लिखा है, DL DT, अगर इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैं F5 करता हूँ, देन ठीक है, ये तो हमारा हेडिंग है, इसको तो हम ठीक है क्लास टुडे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए यहाँ से देखिए कंप्यूटर, SST, साइंस, हिस्ट्री। तो कंप्यूटर क्या है एक तरह से, यहाँ पे देखोगे आप कंप्यूटर क्या है, DT है कि ये डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने SST डिफाइन कर दिया, यानी इसकी डेफिनेशन। ये DD क्या है, डिफाइन डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को डिफाइन कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। ये सिर्फ जस्ट लिखने का तरीका और कुछ नहीं है खास, ठीक है। कि इसको हम थोड़ा सा एक लिखते समय पैराग्राफ बनते हैं ऑटोमेटिक वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वेबसाइट में आप सभी जानते हैं कि स्पेस अलाउ नहीं है, टैब अलाउ नहीं है, वहाँ टैग चलेंगे। ये हम ये टैब मार के आगे कर दे या इसको ऐसे स्पेस दे के कर दे, वो होगा नहीं, ठीक है। तो हम DT और DD कई बार हम लिखते समय इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। DL हम डेफिनेशन लिस्ट आ गई, कौन कौन सी लिस्ट बनाई मैंने, कंप्यूटर की, SST की, हिस्ट्री की, इन सब की हमने डेफिनेशन देनी है, ठीक है। तो ये लिखने का कंटेंट है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ डेफिनेशन थी, अगर आप देखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें और देखना है तो आप इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला कोर्स, यहाँ पे Ctrl+S किया मैंने और यहाँ पे जाके F5 किया, तो ये वही है। 6 मंथ के कोर्स कौन कौन से हैं, CCFA। 1 ईयर का कोर्स कौन सा है, SDFA। तो लिखने का एक वे है, एक स्टाइल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कई बार कभी कभी पूछ लेते हैं DT क्या है, DD क्या है, DL क्या है। तो DL के अंदर ये सारा कुछ आता है। DL के अंदर DT आएगा पहले, फिर DD आएगा, भाई किस किस को आपने डिफाइन करना है। DT में क्या आपके डिफाइंड टर्म क्या है, फिर 6 मंथ के अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं, ठीक है, हमने बता दिया ये कोर्स आता है। 1 ईयर के अंदर कौन सा आता है, 1 ईयर के अंदर आपका ये आता है, ठीक है। तो लिखने पर इसने ऑटोमेटिक फॉर्मेट ले लिया, नहीं तो हमें टैग स्पेस टैग लगाना पड़ता है या कुछ और लगाना पड़ता है, देन ये फॉर्मेट आपका बन पाता। तो फॉर्मेट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये फॉर्मेट बनाया तो वो इसकी वजह से बनाया, इन टैग की वजह से बनाया। तो डेफिनेशन लिखने का एक स्टाइल है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट इसको ट्राई करोगे तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बता दिया, बहुत कम चांस है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे के दिखा दिए हैं, वो आप देखिए कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन से आप समझ पाए हो। मेन लॉजिक क्या है, DL के अंदर DT आता है, फिर DD आता है, ठीक है। DD क्या है, जो आपने डिफाइन करना, जिसकी डेफिनेशन लिखनी। DT क्या है, एक तरह से हेडिंग की बात कर रहा है वो, कि हेडिंग क्या है और उसका फिर सब हेडिंग क्या है। तो उस केस में ये चीज़ें करता है और कुछ नहीं है। ये मैंने आपको क्लियरली करा दिया। सेम कॉपी कौन सी, ब्लैक ऑर्डिनरी, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक, ये इसमें टाइप में दिखा रखा है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपने DL के अंदर चल रहा है DT और DD, बस इसी को समझना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा HTML को सबसे टफ हम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड टफ बोलते हैं, अभी टफ और भी 2-3 टॉपिक हैं, बट मुझे लगता है टेबल पे काम करना भी टफ होता है, MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, बट HTML में भी थोड़ा टफ है। तो हम HTML में हम हेडिंग लेके चल रहे हैं, हाउ कैन क्रिएट द टेबल इन HTML, कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स को, उसके लिए हम क्या लेते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, अब इसमें हम बॉडी से लेके इस बॉडी तक का मैटर हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल, टेबल BORDER, बॉर्डर हमने मेंशन कर दिया 2, टेबल बॉर्डर देना मस्ट है, नहीं तो टेबल दिखाई नहीं देगी। तो कई बार ये बुक में मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है।
ये टैग आपने अपनी तरफ से सोचना है जब भी टेबल स्टार्ट करोगे। टेबल बॉर्डर देना मस्ट है। देन 1 और 2 हम रखते हैं, ज़्यादा लेंथ हम उसकी नहीं रखते हैं, तो हम छोटी सी टेबल बनाएं। ठीक है, पहले हम लेते हैं TH। ठीक है, इसमें हमने ले लिया TH, हमारा क्या है, नेम। यहाँ स्पेस अलाउ नहीं होता, दे भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि स्पेस लेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमने दे दिया एक हेडिंग हम बना रहे हैं, नेम TH। ठीक है, नेम फादर नेम। ठीक है, फादर्स नेम हमने कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने TH दिया। TH को हम क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग। TH को हम क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग। अब इसको हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे TR, जो हमने TR स्टार्ट किया था, यहाँ पे TR से स्टार्ट होगा हमेशा टेबल रो। जब भी टेबल हमेशा स्टार्ट करनी है टेबल बॉर्डर से करनी है। ठीक है, पहला ही टैग लगेगा, देन स्टार्ट द टेबल रो। फुल फॉर्म TR की क्या है, टेबल रो। तो कितनी रो बनानी है मुझे, टेबल बनेगी जो है रो वाइज बनेगी, कभी कॉलम वाइज नहीं बनती, इसमें रो वाइज बनती है। ठीक है, टेबल रो, उसका टेबल हेडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन मैं TR को क्लोज कर रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा मुश्किल है। देन फिर मैं TR स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे इनमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं TD लिखूँगा, नॉट TH। TH में क्या है, टेबल हेडिंग, और TD मतलब टेबल डाटा। ठीक है, टेबल डाटा मैंने क्या डाला, अमित कुमार लिख दिया मैंने इसमें नाम, और मैंने TD को बंद कर दिया। TD की फुल फॉर्म टेबल डाटा, TH की फुल फॉर्म टेबल हेडिंग। जितनी TH है उतने ही TD होंगे। एक TR के अंदर कितने TH हैं, 2 TH हैं, 2 हेडिंग 2 टैग लगे हैं TH के, देन जो TD भी ही उतने ही होंगे, नहीं तो टेबल बिगड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया फादर नेम सुमित कुमार लिखा, कुछ भी लिखा, और यहाँ पे हमने TD को बंद कर दिया, और यहाँ पे हमने टेबल को भी बंद कर दिया। टेबल पे थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना टेबल का, टेबल थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट ये मैंने बिल्कुल छोटी से छोटी टेबल बनाई ताकि समझ आ जाए। ठीक है, टेबल किस तरह बनेगी। ठीक है, टेबल और टेबल रो, एक रो, इस रो में कितनी रो बना रहा हूँ मैं, 2 रो बना रहा हूँ। ठीक है, नेम और फादर नेम्स, और नेक्स्ट में क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया उसका फिर TD। TH सिर्फ फर्स्ट रहेगा। TH में लिखने से क्या फ़ायदा होगा, TH में लिखने से थोड़ा बोल्ड आएगा, अभी हम प्रैक्टिकली इस चीज़ का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया, इस पर गई, सेव किया, देन यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, देन इट विल डिस्प्ले द टेबल, स्मॉल टेबल। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेम, इसका हेड भी हम टेबल दे देते ताकि आपको देखना। ठीक है, यहाँ पे फाइल को मैंने सेव किया, यहाँ पे जाके मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, नेम और फादर नेम क्या दिख रहे हैं, थोड़े बोल्ड दिख रहे हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, ये दोनों क्या बोल्ड हैं, किसकी वजह से, TH की वजह से। अगर मैं TH नहीं लिखता तो ये बोल्ड नहीं आते। देन अमित कुमार और सुमित कुमार मैंने लिखे TD में यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या है, अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टफ है ये। ठीक है, ये पहला क्या है हमारा, टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग क्या है हमारा, नेम और फादर नेम। तो नेम मैंने यहाँ लिखा और फादर नेम आपका नीचे लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या बन गए, हेडिंग, टेबल हेडिंग TH। नीचे में फिर हेडिंग तो मैं 2 ही ऊपर वाले बनता हमेशा, नीचे तो नहीं बनेगा। देन हमने क्या लिया फिर नेक्स्ट वाली रो में, फर्स्ट वाली रो हमने कहाँ से कहाँ स्टार्ट की थी, कहाँ एंड कर दी, इसको ध्यान रखिए। यहाँ से मैंने टेबल रो स्टार्ट की और यहाँ पे मेरी एंड हो गई है बात। ठीक है, देन मैंने दूसरी रो स्टार्ट की, दूसरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली रो की। ठीक है, ये वाली रो। ठीक है, इसमें कॉलम से टेबल नहीं बनेगी, रो वाइज बनेगी। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट TR है, ये सेकंड, ये फर्स्ट TR था, ये सेकंड TR है। फर्स्ट TR हमारा इसके अंदर नेम और फादर नेम, सेकंड TR जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से TD स्टार्ट हुआ है, तो ये सेकंड वाला TR है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और यहाँ पे इसका एंड हो गया लास्ट में। यहाँ पे हमने इसको, ये लास्ट टेबल था तो यहाँ पे हमने TR को बंद कर दिया। ठीक है, लास्ट था तो बंद ना भी करे तब भी चलेगा, बट स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया।
पहले वाला टैग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से चला था और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये दोनों किसके अंदर आ गए, दोनों टेबल हेडिंग के अंदर आ गए। और ये इसके अंदर क्या आ गया, डेटा। टीएच लगाने से क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बोल्ड हो गए, थोड़े से डार्क हो गए, इसकी वजह से टीएच टैग की वजह से। ठीक है, मैं टीडी भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसमें फिर सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे इसका। तो हेडिंग ऑलवेज बोल्ड, हमेशा बोल्ड ही करते हैं हम हेडिंग को, इस वजह से हमने टीएच को लिया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से सिंपल टेबल मैंने बताई है। ठीक है, बॉर्डर हमने यहाँ पे दिया है, टेबल बॉर्डर। ठीक है, 1 दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ये मोटी थी, अभी यहाँ पे जाके फाइल को जाके सेव करेंगे और यहाँ पे जाके F5 करेंगे तो थोड़ा सा ये कम हो जाएगा बॉर्डर इसका बाहर का। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ सेट करते हैं। ठीक है, इसका बीजी कलर भी हम दे सकते हैं अगर ये सेट करेगा तो। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल के अंदर दे दिया स्पेस कलर और यहाँ पे जाके हमने रिफ्रेश किया तो ये टेबल का बैकग्राउंड कलर भी आ गया। ठीक है, किसी टीएच का भी दे सकते हैं हम अगर सपोर्ट करेगा तो। यहाँ पे कलरफुल मुझे बनानी है लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था लास्ट में बनाऊँ, चलो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस यहाँ से देखो मैंने नेम को ग्रीन कर दिया। अच्छा, तो सुमित को ग्रीन करना तो मैं सुमित के अंदर लगाऊंगा, सुमित हमारा यहाँ पे है तो इसको भी मैं ग्रीन कर सकता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा, बीजी कलर। बीजी के फुल फॉर्म में बैकग्राउंड कलर। कलर की स्पेलिंग में यू नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, जबकि कलर की स्पेलिंग में यू आता है। ठीक है, बट ये ब्रिटिश लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज में कुछ होता है, यू कंसिडर नहीं करती है, लैंग्वेज इसको मानती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम F5 करेंगे, देन इट विल डिस्प्ले। तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं टेबल्स का। ये टेबल के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, भी करेंगे, और भी सारी चीज़ें करनी है। अभी टेबल ख़त्म नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल टेबल बताइए ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि जो अगली टेबल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको थोड़ा सा आपने देखना है। अभी हम और आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, क्या है टेबल के अंदर नेक्स्ट मैटर हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल्स को देखा। ठीक है, टेबल हेडिंग के थ्रू शुरू होती है। ठीक है, टीआर को हम क्या बोलते हैं, टेबल रो। यहाँ पे देख रहे हो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। टीआर को हम क्या बोलते हैं, टेबल रो। टीडी को हम क्या बोलते हैं, टेबल डेटा। और टीएच को अगर हमने नीचे लिखा है मेंशन होगा टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे इस तरह की टेबल बनी, डेटा 1 डेटा 2। तो इसकी कोडिंग आप देखोगे तो यहाँ पे है। ठीक है, टेबल बॉर्डर 3। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की टेबल आपकी बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ तक मैं टेबल तक इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर ही मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फाइल की, और मैंने यहाँ पे जाके यहाँ पे सेव कर दिया। पहले फाइल पे जाएंगे, गो टू द फाइल, देन सेव एंड देन F5। तो ये इस तरह की टेबल आपकी बन जाएगी। तो टेबल्स का आपने देख लिया। इस टेबल्स में आपने देखना टेबल बॉर्डर्स हमारा यहाँ पे 3 दे रखा है। तो ये बॉर्डर हम उठा देंगे, तो पहले वाला बॉर्डर इसने छोड़ दिया था। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे जाके ये रेड कलर आ गया, क्योंकि मैंने इस टेबल का बैकग्राउंड कलर किया दिया इस बॉर्डर का। यहाँ पे देखोगे आप, मैंने रेड मेंशन किया है। इफ यू वांट टू चेंज द कलर तो यू कैन राइट। अब यहाँ पे कोई भी कलर चेंज करोगे तो यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेव किया, ठीक है, इसको, और यहाँ पे जाके हमने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो स्टार्ट वही है टीआर। टीआर के अंदर क्या है, टीडी। पहला इसने टीडी लिखा है क्योंकि ये सारा एक जैसा कलर दे रहा है। बट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हेडिंग टीएच से। अगर मैं इसको टीएच लिखता हूँ देन क्या चेंज होगा वो आपके सामने होगा। थोड़ा अभी ये चेंज होगा तो आप लोग चेक कर सकते हो। टीएच क्या हो, टेबल हेडिंग। ये थोड़ा सा डार्क आ जाता है, बट ये ऑलरेडी इतना डार्क है शायद दिखाई ना दे। ठीक है, हम इसको सेव करके इसका कलर थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए ये है क्या। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रेफर किया, ये देखिए ये दोनों हमने यहाँ पे टीएच लिखा, देन इट विल डिस्प्ले था एंड डार्क, जिसकी वजह से टीएच की वजह से। तो पहला टीआर स्टार्ट, तो ये टीआर बंद, एक रो। ठीक है, ये एक रो के अंदर 2 डेटा हमने डाला है। जितने टीआर के अंदर एक रो, ये पूरी हम एक रो कंसीडर करते हैं, ये पूरा एक टीआर है। ये सेकंड टीआर है, यानी कि यहाँ पे टीआर स्टार्ट होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा डेटा 4 के बाद। डेटा 5 से पहले टीआर स्टार्ट होगा यहाँ पे, और लास्ट में T6 के बाद डेटा बंद हो जाएगा।
यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे टी आर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट के लिए डेटा 3 के लिए हमने क्या किया, डेटा टी आर स्टार्ट हुआ और 4 के बाद मैंने कहा डेटा आपका टी आर क्लोज हो जाएगा। देन 5 से पहले टी आर स्टार्ट होगा और 6 के बाद टी आर क्लोज हो जाएगा। लास्ट में हम टेबल भी क्लोज कर देंगे। ये एक प्रोसेस है टू क्रिएट द टेबल। अब थोड़ा सा हम और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल था, सिंपल टेबल्स आपको आ गया होगा मोस्टली, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू अगर स्पॉट कर जाता है तो वो देखते हैं। चलो टेबल तो चली गई है। अब नेक्स्ट टेबल हम देखते हैं जो हमने बनाई है। ये टेबल आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल हमारा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। किसकी बात कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 5 कर देता हूँ और इसको फाइल को मैं सेव कर देता हूँ तो देखिए ध्यान से, इसको ये देखिए इस गैप को कम कर रहा है। कौन से गैप को, इस वाले गैप को। इस गैप को बढ़ा रहा है, इसको कम कर रहा है। इस वाले जो गैप की बात कर रहा है, ये जो गैप है, ठीक है। सेल स्पेसिंग बिटवीन द टू सेल, सेल पैडिंग विद इन द सेल। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। सेल पैडिंग हम बढ़ा रहे हैं, हम सेल पैडिंग बढ़ा दिया मैंने 10 और इसको मैं 1 कर रहा हूँ, तो डिफरेंस आप थोड़ा सा देखना। अंदर से सेल का साइज बढ़ेगा, यहाँ पे नोट करिए। फाइल को देखिए, यहाँ पे F5 कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेव किया मैंने, यहाँ पे जाके F5 किया, देखिए सेल का जो अंदर का पोर्शन है वो साइज बढ़ रहा है सेल पैडिंग से। अब मैं इसको 1 करता हूँ और इसको 10 करता हूँ। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको फाइल को मैंने सेव किया, यहाँ पे फाइल पे सेव किया, यहाँ पे जाके मैंने F5 किया। अब देखिए कौन सा गैप बढ़ा है। अब ये सेल के बीच का जो गैप है ये बढ़ा है, तो 2 सेल के बीच में अगर मुझे गैप को बढ़ाना है देन यू कैन यूज द सेल स्पेसिंग। अगर मुझे सेल के अंदर से साइज को बढ़ाना है देन यू कैन यूज द सेल पैडिंग। सेल का स्पेस, ये तो नाम से पता चल रहा है, सेल स्पेसिंग, सेल की बिटवीन स्पेसिंग जो होता है उसको आपने कहा, क्लियर है। तो इसको आपने देखना है यहाँ पे, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। क्लियर हो गया। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग कहाँ लिखना है, टेबल के उसमें लिखना है, बॉर्डर के अंदर लिखना है, ठीक है। अभी हम टेबल की और थोड़ा सा एक छोटी सी टेबल अपनी तरफ से बना के इसको फिर एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बना दिया TR और हम पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, TH, ठीक है। TH में हमने लिखा नेम और TH को हमने क्लोज कर दिया। देन एक TH और ले लेते हैं, ठीक है, फादर नेम। यहाँ पे भी हमने TH को क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब TR को क्लोज करेंगे। फर्स्ट वाली रो बंद, ठीक है। सेकंड वाली रो स्टार्ट करते हैं साथ के साथ और इसके अंदर फिर हम TD लेते हैं। TD में हमने लिखा, ठीक है, सुमित लिख दिया, नाम कुछ भी हो सकता है, TD क्लोज। देन एक TD और लेना पड़ेगा, 2 TH है तो 2 ही TD होना मस्ट है। जितने TH उतने TD। एक TR के अंदर जितने भी आप TH या TD लोगे उतने ही होने चाहिए वो। अगर आप उसको इम्बैलेंस करोगे तो टेबल आपकी बिगड़ जाएगी, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कैसे बिगड़ती है, ठीक है। सुमित है यानी लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको TD को बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में TR को भी बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इस टेबल पे और थोड़ा देख लेना, एक टेबल पे और लास्ट मैंने टेबल भी बंद कर दिया, ये हो गया। अब इस फाइल को मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा F5, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैंने क्या कर रखा है, सेल स्पेसिंग बढ़ा रखी है यहाँ पे, आप देखोगे तो क्या बढ़ा रखी है यहाँ पे, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग कितनी है, 10, इसलिए स्पेस के सेल के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया, ये 10 है, ठीक है। और इफ यू चेंज दिस सेल स्पेसिंग एंड देन ये सेल पैडिंग। अब इस फाइल को जाके देन सेव और यहाँ पे जाके फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए अब क्या बढ़ा, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है,
विद इन द सेल, यानी कि अंदर की बात कर रहा है, अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा है। अंदर का जो गैप है ये बढ़ रहा है। और सेल पैडिंग में क्या बढ़ रहा था, सेल स्पेसिंग में क्या बढ़ रहा था, बिटवीन द सेल, सेल के बीच का सेल। यहाँ पे 10 किया मैंने, इसको 1 किया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को। अब आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग स्पेस बिटवीन द सेल, और सेल पैडिंग क्या, स्पेस बिटवीन द विद इन द सेल, सेल के अंदर की बात कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये टेबल का फॉर्मेट हमें क्रिएट करना है, मान लो, ठीक है। इस तरह का टेबल हमने बनाना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से टैग लिखेंगे, थोड़ा सा वो देखते हैं, ठीक है। टेबल बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर हमने लिख दिया 2 या 3 में से हम लेते हैं, ज़्यादातर लेने को हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर से जो लुक वाइज बेटर लगता है वो 2 या 3 लेते हैं। मैक्सिमम 3, मिनिमम 2, 1 भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बॉर्डर ज़्यादा बड़ा भद्दा ना दिखाई दे। तो हमने स्टार्ट किया TR से, ठीक है। कितनी रो है इसके अंदर, ठीक है, टेबल रो है, रो इसमें ओनली 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट TR है और ये सेकेंड TR है, और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, 3, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं हमारे और 2 हैं। तो हमने यहाँ पे एक TR लिया, टेबल रो हम इसके फुल फॉर्म कर चुके हैं। पहला हम TH लेंगे, TH में हमने क्या लिया, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ले लिया, एनुअल रिपोर्ट हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे बंद कर दिया किसको, TH को। देन हमने दूसरा क्या लिया, TH हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 को हमने क्लोज कर दिया TH से। देन यहाँ पे फिर TH हमने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर की रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं इस टेबल के थ्रू, इस तरह कोई डेटा हमारे पास आ जाता है तो देन हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। ये हम इसमें 3 हमारे कॉलम्स हैं, 2 हमारी रो है। तो हमने कॉलम्स कितने ले लिए, फर्स्ट TR हमने कितना लिया, 3 ले लिए। देन हमने TR को क्लोज किया, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर TR स्टार्ट करेंगे, कौन सा, सेकंड वाला। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम इस रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस रो में डेटा हमारा 2 ही है, ठीक है, लेकिन कॉलम हमारे 3 थे ऊपर वाले, तो हम यहाँ 2 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जैसा हमारे सामने आया हुआ है। हमने ये फॉर्मेट बनाना है, मान लो इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है तो वो बनाना है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, TR स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरा क्या स्टार्ट करेंगे, TD, टेबल डेटा। तो पहला क्या है, पहला हमने कोई भी मार्क्स लिखा 450 और हमने TD को क्लोज कर दिया यहाँ पे। देन फिर हमने TR लिखा यहाँ पे और TD लिखा यहाँ पे, ये गड़बड़ है, TR स्टार्ट, यहाँ पे TD लिखेंगे हम, TD ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक दूसरा TD मुझे लिखना था, यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। TD हमने यहाँ पे लिखा और दूसरा मार्क्स क्या है हमारा 780। ये टेबल हमने इस तरह से बनाई है, ठीक है। और ये इस टेबल को आप देखिए आप ध्यान से, और उसके बाद मैं TR को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ये हमने कोडिंग टू द रिक्वायरमेंट लिया है जो सामने दी हुई है। किसकी कोडिंग करना चाह रहे हैं हम, इसकी कोडिंग हम कोड लिखना चाह रहे हैं कि इस तरह का फॉर्मेट हमारा बने, एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और आपका सेमेस्टर 1 में इतने मार्क्स आए, सेकंड में इतने आए, तो इसको हमने बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे आप सामने देखोगे यहाँ पे 2 रोज को मर्ज किया गया है, ये मर्ज हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी रो है, एक रो ये पूरी, एक रो ये है, इन दोनों को मर्ज किया है। किस में लगाया, एनुअल रिपोर्ट में लगाया है। तो गो टू द एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे मैं लिखूँगा TH में लिखूँगा रो स्पैन, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, ठीक है। माइनस फाइल को जाके गो टू द फाइल एंड सेव, ठीक है, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। तो रो स्पैन 2 में हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फाइल पे गई एंड गो टू द सेव, और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपकी टेबल बन गई। एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लगाया होगा, ये TD हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ऐसा इसने शो किया। यहाँ पे फाइल पे जाके हमने यहाँ पे जाके सेव करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, देन इट विल डिस्प्ले। तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई है, ठीक है।
अब इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करके देखते हैं कैसे करता है ये। ठीक है, रो स्पैन ने क्या किया, रो का मतलब समझते हो आप सीधा सा, ये पूरी हमारी एक रो है, एक वाली ये रो है, एक रो दो ही रो है, इसमें दो ही स्पैन होंगी। 3 करोगे तब भी आंसर यही आएगा क्योंकि 2 ही रो है। एक स्पैन कभी एक रो स्पैन 1 लिखोगे तो एक स्पैन को कभी मर्ज कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो मर्ज करने के लिए 2 3 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा उसका बिगाड़ के देखूँ, ठीक है, कोल स्पैन लगा के देखता हूँ इस पर, ठीक है, कहाँ फ़र्क पड़ेगा वो देखिए आप थोड़ा। तो यहाँ पे कोल स्पैन लगा रहा हूँ, कोल स्पैन का मतलब कॉलम, ठीक है, कॉलम की बात कर रहा है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। और रो की बात कैसे करता है, ठीक है, रो की बात करता है, ये फर्स्ट वाली रो है और ये सेकंड वाली रो है, तो 2 रो हैं, 3 कॉलम है इस टेबल के अंदर आप देखोगे तो मैंने कोल स्पैन 2 कर दिया। कैसे आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, कॉलम मर्ज किए 2 वाले, ठीक है, तो ये टेबल आपकी चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इसके नीचे जो एनुअल रिपोर्ट के नीचे जो 2 कॉलम आने थे वो दोनों इसने मर्ज करके इधर ले आया डेटा। तो हम समझाना चाह रहे थे, हम 2 टैग को समझना चाह रहे थे, कौन कौन से टैग थे मैंने थोड़ा सा वो बताना था आपको। ठीक है, कोल स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, कोल स्पैन मतलब कॉलम को मर्ज करना, रो स्पैन मतलब रो को मर्ज करना। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट हो, तो हमने पहली टेबल की थी। ठीक है, अब मैं इसको कोल स्पैन रो स्पैन करता, जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैं करूँगा इसको। ठीक है, ये मैंने सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये टेबल हमारी आई थी, कोल स्पैन रो स्पैन। तो क्लियर हो जाना चाहिए थोड़ा सा, रो स्पैन कोल स्पैन क्या होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, रो स्पैन कोल स्पैन क्या होता है। ठीक है, हमने रो को स्पैन करना, स्पैन का मतलब यहाँ पे मर्ज से है, मिलाने से है। ठीक है, रो को मिलाना, कॉलम को मिलाना। इसी डेटा को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ भी लगा देता हूँ तो कैसा हो जाएगा डेटा। अब आंसर क्या आना चाहिए, सेमेस्टर जो 1 है वो ये डेटा भी इन दोनों को मर्ज कर देगा। किस किस को मर्ज करेगा वो, ठीक है, वो इन दोनों को मर्ज कर देगा। सेमेस्टर 1 में मैंने पेस्ट किया है रो स्पैन, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, F5 करूँगा तो ये देखिए सेमेस्टर 1 को इसने क्या कर दिया, 2 कॉलम को इसने, 2 रो को इसने रो स्पैन लगा, 2 रो को इसने 1 बना दिया। अगर मैं यही चीज़ सेमेस्टर इसमें नेक्स्ट में करूँगा, ठीक है, रो स्पैन 2 करूँगा, हालांकि इसमें रो है, यहाँ पे लगाया TH के अंदर और यहाँ पे सेव किया। ये तरफ चेंज करके देख रहे हैं हम, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसने नीचे का सारा ही मर्ज कर दिया, तीनों ही मर्ज हो गए, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो 1 बाई 1 हम इसको हटा के भी देखेंगे ये कैसे चल रहा है। तो लास्ट वाला जो हमारा था वो कैसे थी टेबल, हमें ये चाहिए था। ठीक है, रो स्पैन कोल स्पैन आपने देख लिया। ठीक है, रो स्पैन हमने यहाँ से हटा दिया तो कैसे बनेगी टेबल, ये और थोड़ा सा ऐसे बनेगी, अजीब लग रही है। ठीक है, जो पहले लग रही थी वो लोग ठीक थी, वो हमने कैसे बनाई थी, TH में जाके हमने क्या लगाया था, रो स्पैन। ये रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जैसी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ इसको वो करना है। ठीक है, जैसा आपके पास फॉर्मेट आएगा एग्जाम में, क्या आएगा, ऐसा फॉर्मेट आएगा कि भाई इसको आप बना के दिखाइए बाय द कोडिंग। तो रो स्पैन कोल स्पैन कहाँ लगेगा, कौन सी चीज़ मर्ज है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और कहीं भी टाइप करके देखता हूँ, जैसे मैंने TD में यहाँ लगा दिया, तो अब क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए। ठीक है, रो स्पैन लगा, कौन कौन सी रो करी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक तरह से ये पूरा क्या है, ये रोज है और ये कॉलम है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो कहाँ चेंज आएगा, ये दोनों एक मर्ज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, ये आपने थोड़ा टेस्ट करके देखना है। अगर मैं कोल स्पैन लिखता हूँ तो कहाँ चेंज आएगा, रो स्पैन लिखता हूँ तो कहाँ चेंज आएगा। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कहाँ यूज करना है उसके हिसाब से। यहाँ मैंने कॉलम मैच किया था, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। इसको मैं जहाँ भी लगाऊंगा ये काम तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट लगाना कहाँ है ये आपको देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। ठीक है, ये आप देख रहे हो सर, कोल स्पैन लगा रहे हो आप, कॉलम का मतलब ये 2 वाले कॉलम 1 बन गया। अब ये पूरा कॉलम आपका, ये 2, इसने दोनों कॉलम को 1 बना दिया। एक कॉलम आपका ये था, एक कॉलम ये था, उन दोनों को मर्ज कर दिया इसने। ये काम इसका कोल स्पैन रो स्पैन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका एक असाइनमेंट है बहुत टफ वाला, मैं आपको वो लिंक में भेजूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं बनेगा फिर हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है सेमेस्टर 1 ये हमने बना दिया, कोल स्पैन रो स्पैन कोडिंग की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, नेक्स्ट के अंदर देखेंगे हम कोल स्पैन रो स्पैन का, ये मोस्टली आपका
चैप्टर ओवर हो चुका है। अब लास्ट चैप्टर है कि टेबल से रिलेटेड ही है, लेस टॉपिक जो रहेगा। हाउ टू यूज द टेबल इन CSS की क्लास मैंने रखी है। इसमें CSS को हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें आप टेबल कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ हैं आपके टैग्स जो अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी दिया, टेबल हेडिंग, TD टेबल डेटा, ठीक है, TR टेबल रो, ये सारा आपको बता दिया। कैप्शन में हम दे सकते हैं TSTR, ठीक है। ये हमने बता दिया, आपका पूरा डेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टाइल टैग की हम बात कर रहे थे कि टेबल के अंदर स्टाइल कैसे यूज करते हैं। स्टाइल हम ज़्यादातर CSS में यूज करते हैं, टैग है CSS से रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसकी भी एक क्लास हमने रखी है, लास्ट में आपको मिलेगी वो क्लास, ठीक है। बट टेबल के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू में थोड़ा सा एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, फिर टेबल अगर हम CSS में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। टेबल का तरीका तो वही था। टेबल में मैंने 4 चीज़ें आपसे बताई अभी क्या क्या थी। टेबल क्रिएट करना, टेबल हेडिंग, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट बताया मैंने कॉल स्पैन, रो स्पैन, ठीक है, और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। ये 3-4 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं इसमें इस वीडियो के अंदर ये आपका डाल दिए गए हैं। कोई डाउट होगा तो हम दोबारा आपको इसको करेंगे। अब टेबल पे हम कैसे यूज करते हैं ये देखिए। स्टाइल टैग कैसे यूज करते हैं, वैसे ही आगे पूरी एक इसकी दी हुई है मैंने, ठीक है। स्टाइल टैग की एक पूरी वीडियो आपको मिलेगी। बट यहाँ टेबल के अंदर आ गया हल्का सा इसका जिक्र आ गया, तो इसको लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या है, ठीक है। स्टाइल टैग कैसे काम करता है, तो टी हेड, ठीक है। टी हेड हमारा क्या रहेगा, यानी कि TH हेडिंग की बात कर रहे थे हम। टी हेड अगर हम TH हेडिंग लिखेंगे तो उसके अंदर कलर रेड रहेगा। टी बॉडी जो रहेगी वो ऑरेंज रहेगी, ठीक है। टी फुट, अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं, टेबल का जो नीचे वाली लाइन है उसको हम टी फुट बोल रहे हैं, वो ग्रीन रहेगा। और TH TD बॉर्डर रहेगा 1, सॉलिड ब्लैक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज करके देखेंगे। तो ये हमने स्टाइल बना दिया, यहाँ से फिर हमारा काम स्टार्ट हुआ। तो स्टाइल हमारा हेडिंग के अंदर मेंशन होता है, वैसे स्टाइल टैग नहीं यहाँ तक हमने मेंशन कर दिया। CSS में भी ऐसा ही होता है, जो भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। CSS एक तरह से पैकेज, एक तरह से वो है यूज एंड थ्रो भी कह सकते हैं उसको हम। एक तरह से एक पर्टिकुलर एक फाइल है बना के रख लेते हैं, हम उसको जब चाहे यूज कर ले। तो ये फाइल हमने पहले डिक्लेयर कर दी स्टाइल टैग के अंदर की जो हमारी टेबल बनने वाली है उसके अंदर ये इफेक्ट रहेगा। अब आगे जब भी मैं टी हेड टैग यूज करूँगा, टी बॉडी करूँगा, टी फुट करूँगा, तो TH करूँगा, TD करूँगा, कोई भी टैग में यूज करूँगा, तो ये इफेक्ट इसने पहले ही दे दिए, वो ये इफेक्ट आपके चलने वाले हैं। तो ये हमने स्टाइल टैग के अंदर मेंशन कर दिए यहाँ तक, ठीक है। ये सारा कुछ हेड के अंदर चलता है, ठीक है। अब मैं इसे बॉडी के अंदर कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से फिर HTML स्टार्ट हो गया हमारा एक तरह से, ठीक है। H1 हेडिंग ये दिया हुआ है इसने, CSS विद स्टाइल विद CSS, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है, हाउ टू मेक द टेबल इन बाय यूजिंग द CSS या यूजिंग द स्टाइल टैग। तो उसको हम कैसे यूज करें। तो हमने टेबल लिया, ठीक है। टेबल का हम यहाँ बॉर्डर नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने बॉर्डर यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसने बॉर्डर जो दिया वो यहाँ पे दे दिया, इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं दूंगा, ठीक है। टी हेड में हम जो TH लिख रहे हैं इसको टी हेड बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो कलर रहेगा वो टी हेड में जो हमने कलर दिया वही रहेगा। टी हेड में हमने कलर कौन सा दिया, रेड दिया। तो यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया है इस फाइल को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए ये टेबल बनी है, ठीक है। इस टेबल में हमने टी हेड हमने कलर क्या दिया था, टी हेड जो हमने दिया था यहाँ पे टी हेड है, ठीक है। टी हेड का जो हमने टी हेड हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे एंड हो रहा है। टी हेड हमने क्या मेंशन किया है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। टी हेड हमारा मेंशन क्या हो रहा है यहाँ पे, कलर रेड, ठीक है। तो आप देख रहे हो टेबल के अंदर टी हेड क्या है हमारा, कलर रेड है, ठीक है। टी बॉडी मतलब उसका बैकग्राउंड जो भी हम लिख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा। किसकी बैकग्राउंड की बात कर रहा है, टेबल की। यहाँ पेज की बात नहीं हो रही है, वेबसाइट के पेज की बात नहीं हो रही है, ओनली टेबल की बात हो रही है। देन यू कैन यूज द ऑरेंज, ठीक है। और TH और TD में कहीं भी लिखूँगा उसका बॉर्डर ये रहेगा और सॉलिड ब्लैक रहेगा, ठीक है। बॉर्डर की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, कोई ग्रीन लिख देता हूँ या ब्लू लिख देता हूँ, तो वो कलर आपको ले लेगा। किसका कलर चेंज करेगा, ये बॉर्डर का कलर चेंज करेगा। यहाँ पे आपको देख रहे हो बॉर्डर का कलर आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो HTML से बेटर है जो हमारा CSS
इसमें हमारी मोस्टली वेबसाइट डिज़ाइन होती है बहुत ज़्यादा। HTML का तो शुरुआत होता है, बट हमारा जो काम होता है ज़्यादातर, हम जो वेबसाइट की बात करें तो हम CSS स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसकी 2-3 वीडियो मैं आपको दूंगा, हालांकि ये क्लास अलग हो जाएगी फिर, बट मैं इसमें मेंशन कर दूंगा CSS के कुछ टैग मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, CSS का जो कंसेप्ट है मैंने बता दिया। स्टाइल एक बार डिजाइन कर लिया, फिर हम पूरी टेबल में कहीं भी, पूरी वेबसाइट में हम ये टैग कहीं भी यूज करेंगे, ये इफेक्ट विल बी ऑटोमेटिकली गो द दैट टैग। कौन कौन से टैग मैं हेड में मेंशन कर दूंगा, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, टी फुट का कलर हमने ग्रीन दिया, तो यहाँ फुट का मतलब लास्ट वाला, ये लास्ट वाला जो ग्रीन में आ रहा है पोर्शन देख रहे हो आप। ठीक है, ये जो है ग्रीन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, और आप देखोगे यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे इसने मेंशन किया होगा, और टी फुट नीचे वाला ग्रीन दे दिया। ऑरेंज आपका पूरा यहाँ से आया, टेबल TH बॉर्डर आपने ग्रीन दिया, वो ग्रीन आ गया। ये सारा हम हेड के अंदर मेंशन कर देते हैं पूरा पोर्शन, और उसके बाद हम ये स्टाइल टैग है, एक तरह से स्टाइल टैग को हमने यहाँ तक किया और ये कहाँ तक ऐड किया। उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हमारा HTML स्टार्ट होगा एक तरह से। ये पूरा पोर्शन किससे रिलेटेड है, ये CSS से रिलेटेड है। CSS की फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये उससे रिलेटेड थोड़ा टॉपिक था कि टेबल अगर मैं इसमें यूज करूँगा, ठीक है, तो आपने इसमें देखना है। हेड हमने जहाँ भी हम टी हेड यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट इसके साथ जाएगा, कलर अपने आप जाएगा। टी ग्रीन, टी बॉडी जहाँ भी मैंने यूज किया है ऑरेंज रहेगा, अगर कोई भी मैटर में इसमें डालूंगा। तो ये सारी आपकी इसमें आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, पूरी कोडिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हो, इसको चालू करके लगा के देख सकते हो। तो लास्ट था टेबल का, कि टेबल को हमने कैसे किया है। टेबल के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए कौन कौन से थे। ठीक है, जो टेबल से रिलेटेड एग्जाम में आता है वो आता है सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, कॉल स्पेन, रो स्पेन, बस ये एग्जाम में नहीं आता स्टाइल वाला, बट ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया कि आप लोग इसको करना चाहे तो कर सकते हो। तो लास्ट हमारा था, ऐसे आपकी टेबल आपकी ओवर हो जाती है। ठीक है, टेबल आपका क्लियर हो जाता है। उससे रिलेटेड एक और टॉपिक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, वो उसका टॉपिक का नाम है कॉल ग्रुप्स। ठीक है, कॉलम बनाने हैं ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो इसका भी आप देख सकते हो, इसका भी एक प्रोग्राम दिया है। स्पेसिफाई द, इसका नाम क्या है, यहाँ से देखिए आप इसको। ठीक है, ये सारे थोड़ा CSS से रिलेटेड हैं और हमारी टेबल को डेकोरेट करने में, फॉर्मेटिंग करने में यूज होता है। ठीक है, स्पेसिफाई द ग्रुप ऑफ द वन और मोर कॉलम्स इन ए टेबल फॉर द फॉर्मेटिंग, डिजाइन करने के लिए। ये सारा पोर्शन किससे रिलेटेड है, सारा थोड़ा CSS से रिलेटेड है। ठीक है, टेबल HTML से रिलेटेड इतना नहीं है। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड भी इतना नहीं है, बट अगर आपको आ जाए तो अच्छा है। अगर आपको रियल में, मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं उस लेवल का थोड़ा सा कराना चाहता हूँ कि आप खुद चाहे अपनी वेबसाइट बनाना चाहे तो आप धीरे धीरे इसको सीख के आप बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, और आप ये यहाँ पे आप इसका चेंज देखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए। ठीक है, कॉल ग्रुप्स एक टैग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम जैसा, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल ग्रुप्स टैग ले रहे हैं टेबल के अंदर। ठीक है, कॉल स्पेन टू, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, यहाँ पे मर्ज लगा रहा है और कुछ नहीं है, कॉल स्पेन टू। ठीक है, कॉल ग्रुप कलर ब्लू, दूसरा कॉल ग्रुप स्टाइल बैकग्राउंड। अगर दूसरा कॉलम होगा, ये पहले कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, कॉल स्पान मतलब ये दो का स्पेस दे रहा है, मर्ज करके जैसे दो कॉलम होते हैं उसका स्पेस ले रहा है। ठीक है, कलर इसका ब्लू है। अगर मैं इसको यहाँ पे रेड करता हूँ तो ये रेड भी हो जाएगा। कौन से वाले कॉलम का, ये अलग अलग दे के देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, कॉल ग्रुप 2 कहाँ तक रहेगा, 2 कॉलम तक रहेगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 करता हूँ तो यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे चेंज करता हूँ तो क्या होगा, एक कॉलम का आपका कलर चेंज हुआ। कॉल स्पेन 1 पे क्या अप्लाई हुआ, रेड कलर। दूसरा टैग फिर मैंने लिया, जितने कॉलम हम ले सकते हैं। कॉल स्पेन बैकग्राउंड येलो किसका है। ठीक है, स्पेन 1 था तो फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड वाले का येलो बच गया अपने आप ही। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने दिया हुआ है, कोर्स फीस दी हुई है, ये सारा मेंशन किया हुआ है। तो कॉल ग्रुप्स टैग क्या करता है, ठीक है, ग्रुप्स में
चेंज करता है और कुछ नहीं करता। और ये स्टाइल में यूज होता है, स्टाइल टैग का ही पार्ट है, जैसे पहले हमने किया है। तो टेबल में आपने बेसिक क्या देखना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल के अंदर कॉल स्पैन, रो स्पैन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये आपका बेसिक काम रहेगा। इस टेबल में यही आता है, एग्जाम में भी यही आता है। ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आती है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। क्यों कोशिश की है? क्योंकि थोड़ा सा मैं CSS से रिलेटेड थोड़ा सा बताना चाहता था, बट CSS के जो हम 1-2 क्लास और लास्ट में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आज हमने टॉपिक किया है कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से टैग किए हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने सबसे पहले कौन सा किया है, और लिस्ट का, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, टेबल, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ठीक है, ये हमने किया है। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।